पार्क ही क्यों चाहते हैं? ऊंची ऊंची इमारतों में बिजनेस चलाने वाले फार्म हाउस में क्यों रहना प्रेफर करते हैं? और क्यों शहर के भाग दौड़ भरी जिंदगी में ब्रेक मिलते ही अक्सर लोग हिल स्टेशन या समंदर की सैर पर निकल जाते हैं? क्योंकि वहां की हरियाली, नदी, झरने और बहता पानी, साफ सुथरी हवा उनके लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं। अमित, तमाम स्टडीज भी हमें बताती हैं कि प्रकृति के बीच टहलने से केवल 1 घंटे में ही हमारा तनाव दूर हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप तीनों। लेकिन मीनाक्षी, आज आपको पार्क, पहाड़, फार्म हाउस, समंदर, झरने, नदी, इन सब की याद क्यों आ रही है? इन दिनों तो वैसे भी दिल्ली एनसीआर का मौसम किसी हिल स्टेशन से कम नहीं, मतलब देखते ही बनता है। फिर क्या बात है, कहीं आप ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर बोर होने तो नहीं लगे हैं? देखिए, ये बात तो ठीक है कि मुझे ये हिल स्टेशन और समंदर का अक्सर बहुत याद आता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। आइए, जो असली परेशानी है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, ये है दुनिया। जी हाँ, दुनिया के अलग अलग कोने में बस ये 3 देश हैं, आप देख रहे हैं। कौन सा? जापान। जापान से कहाँ कहाँ, मंगोलिया, कजाकिस्तान घूमते हुए आपके पास पहुंच गई और फिनलैंड। जी हाँ, हजारों मील का फासला। लेकिन एक चीज इसमें कॉमन है, बुजुर्गों की तादाद में, और जो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा इन्हीं 3 देशों में है। लेकिन साथ ही आप भारत को देख सकते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि हमें इससे क्या वास्ता है, बिकॉज वी आर सच ए यंग नेशन। हमारी तो यहाँ पर करीब 68% जो आबादी है वो युवा है। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल मीनाक्षी। और रिपोर्ट्स ये कहती है कि अगले 20 से 25 साल में हर 5वां भारतीय उम्र दराज होगा, और इसकी वजह से हर 5वें शख्स पर अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। आप लोग ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी, क्योंकि यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 60 की उम्र के बाद दिमाग की जो कैपेसिटी है वो घटने लगती है। यानी भले ही अभी हमारा देश युवा हो, लेकिन अगर अभी से योग और एक्सरसाइज शुरू नहीं की तो बुढ़ापे की बीमारी से नहीं बच पाएंगे। हमने आदत डाल ली है, इसलिए हम रोज योग करते हैं। वैसे श्रुतिका, अलर्ट होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि न्यूरोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 साल में युवाओं की याददाश्त बहुत कमजोर हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है तनाव और बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल। खैर, ऐसे में तो मुझे क्या लगता है कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि फ्यूचर को हम सेफ रख सकें। और फ्यूचर को सेफ रखने के लिए हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे गाइड हैं, वो है स्वामी रामदेव। तो स्वामी जी के पास चलते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। और ये तो बहुत ही खूबसूरत एक तस्वीर नजर आ रही है। ये कौन सा आपने रूप है आज कौन सा स्वामी जी? क्राउन पहना हुआ है, कौन सा स्वामी जी आपने बहुत ताज पहना सुंदर है? लग रहे हैं आप। मैंने प्रकृति का क्राउन पहना हुआ कमल का है। फूल है ना? और हाँ। प्रकृति सच में हमारा सच्चा आभूषण है। प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है, प्रकृति हमारी मूल पहचान है, और उसी में स्वास्थ्य है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, आत्मनिर्माण है और जीवन का निर्माण है। और देखो, मैंने ही नहीं, एक की तो जो है ये संतोष, इसके तो अभी वैसे इधर ये तो एम्ब्रोसिस हो गया था और हाथ पैर उठता नहीं था। अब तो 3 बच्चे हो गए इसको। बैठो यहीं बैठ करके, अनुलोम विलोम करो। क्या बात है। और इधर देखो कितना सुंदर पुष्प खिल रहा है, सफेद वाला भी और ये नील कमल भी। और आज जो है कमल के बारे में विस्तार से बताएंगे। अब इसका कमल का मतलब कोई बीजेपी मत समझना भाई। बाबा जी जो है बीजेपी को प्रमोट करने लग गए। अब ऐसे हाँ, तो ये कमल तो प्रकृति का, परमेश्वर का वरदान है। और भाई कमल जो है वो कीचड़ के बीच में खिलता है। बहुत से लोग कीचड़ उछालते हैं, राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा उछालते हैं। तो हमें कीचड़ के बीच में ही कमल खिलाना है। और इधर देखो कितना बढ़िया कमल खिल रहा है। चलो देखिए, सेहत के कमल खिलाने के बाद स्वामी जी कर रहे हैं, तो डिस्क्लेमर उन्होंने पहले से लगा दिया है कि सेहत का कमल खिलाएं, फिर चाहे वो कमल का क्राउन हो या कमल की माला हो। स्वामी जी, आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है। चिंता, तनाव, खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की मानसिक परेशानी बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। तो आज तो सारी बातें ब्रेन के इर्द गिर्द ही होगी और ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ही हमारा जोर रहेगा। लेकिन उसके लिए शरीर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि शरीर हेल्दी होगा तभी तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। अब शरीर ही अगर कमजोर होगा तो दिमाग तो चिंता करेगा ही ना। तो तनाव, गैजेट्स, ट्रॉमा, जीन, सारी चीजों पर एक साथ वार करना है। शुरुआत शरीर को हेल्दी बनाने से। हाँ तो देखो इधर तो जो है हमारी बहन जिसने 4th ग्रेड के कैंसर को हरा दिया, क्या रोमिला, क्या नाम है, मीता। मीता ने 4th ग्रेड के कैंसर को हरा दिया मुंबई से। हाँ और इधर हमारे बहन जी, इनके तो भाई साहब ने पूरा नव यौवन नव जीवन पा लिया। इन्होंने भी अपने जीवन को संवार लिया है। और रोज हमें सूर्य नमस्कार तो करने ही, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। इधर सिरोधारा भी चल रही है मस्तिष्क की, बड़ी जबरदस्त है। हाँ सिरोधारा, और रोज सूर्य नमस्कार, और जिससे जितना बन पाए। एडवांस योग जिनको करना है, एडवांस योग तो वैसे तो श्रुतिका जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी सभी भी करते हैं। और इधर हमारी बेटी मधु भी बहुत ही माधुर्यपूर्ण एडवांस योग कर रही है, जिससे जितना बन पाए। एक बार सुबह सुबह कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार, और 10 बार से शुरू करके अब हमने 100 बार तक का टारगेट दिया हुआ है। और अब तो लाखों लोगों ने ये टारगेट अचीव कर लिया है। 10-10 बार दंड बैठक से शुरू करके, 10-10 बार सूर्य नमस्कार से शुरू करके, और आगे अब 100 बार तक पहुंच गए। हमारे जैन साहब, क्या नाम है, राजेंद्र सिंघवी जी, इन्होंने तो अपना जेनेटिक शुगर ठीक कर लिया, इंसुलिन बंद कर लिया, 60 पर शुगर आ गए लो। और पत्नी ने बीपी ठीक कर लिया। और ये पुष्पा ने तो 1.5 साल से इंसुलिन बंद कर दिया। 50-60 यूनिट इंसुलिन चल रहा था। चलो उल्टे लेटो, भुजंगासन। और इस बालक ने तो, संतोष ने तो कमाल कर दिया। पहले कौशिक का मैंने उदाहरण दिया था, ये तो अभी अनुलोम विलोम कर रहा है, अभी तो सारे आसन कर रहा है। चलो भुजंगासन करो बेटा। ये पुष्पमाला तो अपनी पत्नी के गले में डाल देना, दोबारा से ताजी हो जाएगी। नहीं तो शादी के बाद इसकी बेचारी की बर्बादी हो गई थी। 2 साल बाद एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया तो बच्चे नहीं होंगे। अब 3 बच्चों का बाप है ये, और अब भुजंगासन करता है, दबा करके 100 बार रोज, 100 बार भुजंगासन। ऐसे ये बहुत ही जबरदस्त है। ये एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस ठीक हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो रहता ही नहीं है। यहाँ जीवन पुष्प सबके खिल रहे हैं। ऐसे सबको ऐसे करना है, ऐसे करो। हाँ पूरा मस्ती के साथ ऐसे पूरा लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना। ये तगड़ा सा लड़का आ गया, इधर खाली पड़ा है गद्दा। हाँ इधर तेरे इंतजार कर, आ गया था। क्या नाम है, आकाश। कितना कम कर लिया बेटा वजन? इधर 100 बार भुजंगासन रोज करना है। 8 दिन में 8 किलो। लो पहले कितना था, 106 था। 8 दिन में 8 किलो वेट कम कर लिया है। और अब इसको पता लग गया भाई ये करने जैसी चीज है। रोज 1 घंटा करना है बेटा, छोड़ना नहीं है। हाँ फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि मधु की तरह, देखो आपकी बाईं तरफ हो रहा है ना, पूर्ण भुजंगासन भी हो जाएगा आपका। अभी तो थोड़ा भुजंगासन हो रहा है। ऐसे 100 बार तक पहुंचना है। फिर ऐसे भी ये रोज पावर योगा भी करवा देते हैं। साधारण दंड या ऐसे हनुमान दंड, फिर पार्श्व दंड, चक्र दंड। इसके लिए थोड़ी सी तो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और जब डेली ऐसा अभ्यास करेंगे और छोटे छोटे करेक्शन करने हैं। रोज सिर में तेल लगाना है, मालिश कोई कर दे तो बात अच्छी बात है, नहीं तो खुद ही कर लो, जैसे हम अपने खुद ही कर लेते हैं। दूसरों के लिए हमने करने वाले रखे हुए हैं भाई बहन थेरापिस्ट, अपनी तो खुद ही कर लेते हैं।
इधर सिरों पिच्चू भी कर दिया और ऐसे फिर अनुलोम विलोम करें, रोज सिर पे मालिश करें, हाथों में पैरों में पादाभ्यंग, और हाँ रोज 1 चम्मच घृत सेवन, जल नीति, सूत्र नीति, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, नस्य, बस छोटी छोटी बातें, उससे पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। जीवन में एक रूपांतरण घटित होता है। तो ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज पावर योगा भी करवा देते हैं। यदि कोई कर सके तो ऐसे भी कर लेना। ये ऐसे ऐसे ये, इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अभ्यास के बाद ये सब हो पाएगा। बिना अभ्यास के कोई करेंगे तो बढ़ जाएंगे बीमारी। इसके लिए तो स्वामी जी अभ्यास और आदत है। ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और स्वामी जी कहते भी हैं कि आदतें जिंदगी संवार भी सकती हैं और बर्बाद भी कर सकती हैं। बांग्ला में बोलो ना अमित भाई, अभ्यास अभ्यास वहाँ तो अभ्यास हो जाता है। अब स्वामी जी देखिए, हरियाली में घूमने वर्कआउट करने की आदत तो कम उम्र में से ही अगर पड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 घंटा भी अगर ऐसा करने से अगर आपको मेंटल स्ट्रेस में कमी आती है, आपके जीवन में नकारात्मक चीजें चली जाती हैं, तो स्वामी जी इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और इस एक्सरसाइज के अलावा और क्या करना चाहिए स्वामी जी? क्योंकि आपके आसपास स्वामी जी मैं देख रहा हूँ कि शायद वो कमल के फूल के जो पूरे बाग नजर आ रहे हैं, क्योंकि पानी में होते हैं। और मुझे मौका मिला था देखने का 1-2 बार। एक तो श्रीनगर में देखने को मिला था, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं डल लेक में। और साथ ही साथ मैंने जो बंगाल में देखा है कि गांव वगैरह में जो पोखर होते हैं, जिनको तालाब हम कहते हैं, उसमें भी बहुत निकलते हैं ये कमल के। बंगाल में, बिहार में, और उसी से कमल गट्टा। अच्छा स्वामी जी फिर से डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ना कमल को लेके, उसी से निकलता है। नहीं, एक काफी अच्छा अरे स्वामी जी, कमल खिले और देश में भी कमल खिले तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्क्लेमर देना चाहो तो दे सकते हो। अब स्वामी जी कितना डिस्क्लेमर देंगे? आप कभी शंख बजाते हैं तो किसी पार्टी का, साइकिल चलाते हैं तो किसी पार्टी का, अभी हाथ उठाते हैं तो किसी पार्टी का। करें तो क्या करें इंसान? ये अच्छा है। अरे साइकिल भी ठीक चले, कमल भी ठीक खिले, शंख भी ठीक बजे, धनुष बाण भी ठीक रहे, सब कुछ ठीक है। और स्वामी जी तो हाथी की सवारी भी कर चुके हैं। ये एकदम ठीक कहा आपने। नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम, प्रतीकों पर मत जाना। जो हमारे मूल, उनकी जो पहचान है, मूल प्रकृति है, मूल संस्कृति है, उससे जरूर जुड़ना। मूल से, भूल से भी हट गए ना, भूल से भी मूल से हटे तो फिर भूल चूक होगी, फिर लेना देना पड़ेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, रोग हो जाएंगे। इसलिए मैं हर रोज कहता हूँ योग को करो और योग को जियो। देखो ऐसे 100 बार करते हैं ना तो फिर ऐसे पसीना बहता है। देखो रोज ये जीवन का निचोड़ है, निष्कर्ष है। पहले बड़े बुजुर्ग मिलते थे तो एक बात कहते थे, भाई जीवन का निचोड़ क्या? मैंने कहा भाई पहला निचोड़ तो ये है कि अपने शरीर को पसीने से निचोड़ दिया करो सुबह सुबह। एक तो ये, फिर ये ऐसे। और हाँ, जो प्रकृति के बीच में रहते हैं ना, उनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं, उनका जीवन जैसे पुष्पा का मैंने बोला, पुष्प की तरह खिला रहता है। फिर न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न आसमान, आर्थराइटिस, और पूरा जीवन खिला खिला रहे ना ये। और तो फिर कोई रोग ना रहे। कुछ साधन संपन्न दुखी दरिद्र, कुछ साधनहीन दुखी दरिद्र योग करेंगे, शरीर रूपी इंद्रियां, मन, प्राण, जीवन रूपी साधन अच्छा रहेगा, साधना अच्छी होगी, जीवन में स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, शांति मिलेगी, जीवन में विजयी होंगे। जो भी करेंगे उसमें विजयी होंगे। और मानवीय शक्तियों का जब पूरा उपयोग करेंगे तो अतीन्द्रिय शक्तियों से, अति मानवीय शक्तियों से देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व से भी युक्त होंगे और जीवन मुक्त होंगे। रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधियां भी मिलेंगी। लेकिन भाई करते रहो, करते करते
चरई बेटी जो आप ऐसा कहते हैं होगा। स्वामी जी। कि आप खुद कह उठेंगे, अरे चरई बेटी जीवन तो उत्सव बन गया, देह देवालय बन गया। अरे तू राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती, आत्मा हम शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत हम सीता हम लक्ष्मी हम दुर्गा हम सरस्वती हम। मैं स्वभाव से रोगी नहीं, योगी हूँ, उपयोगी हूँ। अपने आप को जानो, अपने आप को जगाओ, अपने सामर्थ्य को बढ़ाओ, देवत्व को पाओ, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय पाओ। यही तो जीवन का मंत्र है। बीमारियों को मिटाना तो एक बहाना है। मैं तो कहता हूँ देह को देवालय और जीवन को उत्सव बनाना है। उत्सव। ये है प्रकृति का, संस्कृति का सार। तो यहाँ चारों तरफ पुष्प खिल रहे हैं, कमल के, और जीवन आप पुष्प इतनी सब अच्छी बातें खिलते बता रहे हैं स्वामी रहे। जी, ना उसे रोकने का मन इसके लिए करता है देखो और ना कितना- खतरनाक स्टडीज और रिसर्च बताने का मन करता है, लेकिन इनको बताने के पीछे मंशा एक ही है कि लोग जागरूक हों। एक नई रिपोर्ट ये कहती है स्वामी जी कि भारत है तो सबसे जवान देश, लेकिन बात अब वर्तमान की नहीं बल्कि भविष्य की होनी चाहिए। और सच ये है कि 2050 तक हर 5वां भारतीय उम्रदराज होगा। ऐसा हुआ तो दिमागी बीमारियों के साथ ही लाइफस्टाइल डिसीज का भी खतरा रहेगा। तो शुरुआत से ही हमारी लाइफस्टाइल अच्छी बनी रहे और किन बीमारियों को लेकर हमें सचेत रहने की जरूरत है अभी से, क्योंकि यही पीढ़ी तो बाद में जाकर 2050 की हम जो बात कर रहे हैं कि हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा। तो आज वो जो जवान हैं, आज जो बच्चे हैं, उन्हें अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार करने की जरूरत है और बीमारियों से लड़ने के लिए कितना देखो, सचेत रहना है। 60 साल तक, अब 60 के आस पड़ोस में पहुंच गया हूँ जी। अब पहली बात तो यह है कि 60 साल तक तो मेरी तरह से 25-30 साल जैसी रहेंगी, जैसे मैंने अपनी बायोलॉजिकल एज को आधे पर ठहरा रखा है, ऐसे ही मैं सारे देश को 100 साल की उम्र तक भी 50 या 50 से नीचे ही उसको रखूंगा। और इसके लिए ये जो हम योग बताते हैं ना, ये योग बैठ करके मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन, लेट करके मरकटासन से लेकर के पवन मुक्तासन, सेतुबंध पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और मोटे हैं तो ये ओबेसिटी, ये बीपी, ये शुगर, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, ये हमारे आयु का हरण करने वाले हैं। आयुर्वेद के संदर्भ में महर्षि चरक, धन्वंतरी, वाग्भट, अग्निवेश, अश्विनी कुमारों ने, सुशीर्ण आदि वैद्यों ने जो बताया उसका सार बता रहा हूँ। जीवन में आदमी बूढ़ा क्यों होता है? ये रोग ही बूढ़ा करते हैं। रोग और विकार, थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। थोड़ी देर के लिए मजे मजे में कुछ उल्टा पुल्टा सोचते, खाते पीते जीते, और थोड़ी देर की खुशियाँ, जिंदगी भर का गम। थोड़ी देर नाचते गाते हैं, थोड़ी देर खुशियाँ मनाते हैं, जिंदगी भर के गम के घूंट पीते रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी न करना जिसके परिणाम में तुम्हें रोग मिले, दुख मिले, बुढ़ापा मिले, बेबसी मिले, लाचारी मिले। तो ये और सदा जवान रहने के लिए ना तो अभ्यास बड़े महत्वपूर्ण है। एक सर्वांगासन, ये 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक एवर यंग रहने के लिए इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड या अश्वगंधा शतावरादि या आंवला एलोवेरा गिलोय, ये एंटी कैंसरस बोलो, ये एंटी टॉक्सिन बोलो, आंवला एलोवेरा गिलोय, चिरायता, फुटकी, गुड़मार, विजय सार, एलोवेरा गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, वीटग्रास, एलोवेरा, ये जितने भी है ना, ये सब अपनी वात, पित्त, कफ, त्रिदोष की प्रकृति के अनुसार थोड़ा सुबह सुबह जूस पीना, एक बार खाना खाना, एक बार फलाहार, सुबह सुबह रसाहार। क्या बात है, सुबह सुबह रसाहार, शाम को फलाहार, दोपहर को एक बार का आहार। एक भुक्तम सदारोग्यम, 100 साल जवान रहने का सूत्र दे रहा हूँ। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। हितारा मितहारा अल्पहाराश्रये नराः, न दानवैद्या चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। हितभुक हितभुक मितभुक होना है, एक बार खाना है, और वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार। सब चीजें सबके